एक मिनट ये पकड़ लो इसे। अमरजीत सिंह कोहली है। मैं पिछले 56 साल से म्यूजिकल शोज कर रहा हूँ एज ए हॉबी, और मेरी जो संस्था है सखा कल्चरल सोसाइटी है। इसमें जहाँ हम फिल्म स्टार शोज भी करते हैं तो वहाँ नए सिंगर्स के सिंगिंग कंपटीशन भी करते हैं, और उन कॉम्पिटिशन के द्वारा कई प्लेबैक सिंगर बने हैं, जिनमें एक नाम सोनू निगम भी है और बहुत सारे नाम हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि हमने आज का प्रोग्राम ताहिर लुधियानवी के लिखे हुए गानों को लेके बनाया है, और इसकी एक खासियत है कि ये सारे के सारे गाने कम से कम 60 साल और कुछ गाने 70 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और दूसरी तरफ जो गाने वाले सिंगर हैं वो सारे बच्चे हैं। सबसे छोटा बच्चा 7 साल का है और सबसे बड़ा बच्चा 25 या 26 साल का है। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक्चुअली मैंने थोड़ा बाद में ज्वाइन किया था। इसको पहले सरदार जसवंत सिंह मल्होत्रा हैं जो फिल्म हारमोनिक फेडरेशन के सिंगर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, तो वो एक प्रोग्राम कर रहे थे। तो उसमें कुछ बच्चे थे, कुछ बड़े थे, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि आपका एक्सपीरियंस है तो आप हमारा साथ दीजिए। तो मैंने कहा कि अगर कोई बड़ा ना गाए तो मैं साथ दूँगा। तो उन्होंने सारे बड़े लोग हटा दिए और सिर्फ बच्चे ही गा रहे हैं। इस तरह से मैं इसमें जुड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें कुछ सिंगर्स पहले से सिलेक्टेड थे और कुछ सिंगर्स जिनकी कमी लगी, तो मैंने अपने पुराने सिंगर्स के बच्चों से, उनके शिष्यों को बोला कि आप भेजिए, क्योंकि मेरे बनाए सिंगर तो अब 40-50 साल के भी हो चुके हैं। तो उनको जोड़ के एक कंबाइंड प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। और मैंने ये आपको कह सकता हूँ कि आज के सिंगर्स का, बच्चों का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। जिस तरह पहले आज से जैसे वो उम्र में, अपनी उम्र में गाते थे, ये भी उसी उम्र में, उससे कम उम्र में उतना ही अच्छा गा रहे हैं। लेकिन मैंने ये होता देखा है कि जिन बच्चों के माँ बाप इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो आगे बढ़ें, और दूसरी बात, जो बच्चा अपना सीखना बंद ना करे। आपको हैरानी होगी कि मेरी बात होती रहती है सोनू निगम से, उनके बाद अरुण कुमार निगम से, वो अभी भी सीख रहे हैं और तभी भी वो टॉप पे हैं। और इनको मैंने 2 मैसेज दिए हैं कि बेटा, लोगों की तारीफ में नहीं आना, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना, अच्छे गुरु से सीखना, और प्रोनाउंसिएशन भी आप सुधारना, और लगातार गाते रहना, किसी चीज़ से डिस्करेज नहीं होना। इन लोगों ने बहुत टकरे मारी है, इनका स्ट्रगल मेरे को मालूम है। सोनू निगम 4 साल स्ट्रगल करता रहा। उसके सामने मेरा तो काम इतना होता था कि मेरी ऑडियंस में ऐसे लोग आते थे जो उनको चांस दे सकते थे। जैसे मेरे यहाँ गुलशन कुमार आते थे, घर में भी आया करते थे। इसी तरह उस वक्त के वेस्टर्न टीवी के हैं, तो ये सारे लोग आते थे। तो वे शो देखते थे, उनको कोई बच्चा पसंद आता था तो फिर उसको बुलाते थे, और वो फिर मेहनत करके तब जाके पहुंचता था। अगर ये बच्चे बिगड़े नहीं और माँ बाप इसी तरह से इनको ट्रेन करते रहे, तो मैं समझता हूँ इनमें से कम एक आधा तो किसी दिन प्लेबैक सिंगर बने। लेकिन एक चीज़ मैंने और भी देखी है कि जो सिंगर आज बच्चा बहुत आज सबसे बढ़िया गा रहा है, वो बाद में पिछड़ जाता है, और जो बच्चा नंबर 10 में गा रहा है वो आगे आ जाता है। जिसका रीज़न यही होता है कि कुछ लोग लोगों की तारीफों से भूल जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, सीखना भी छोड़ देते हैं, और उनके माँ बाप भी उनका साथ नहीं देते। तो इनको मैंने यही सिखाया है कि आप मेहनत करो
और एक बच्चों को मैंने और शिक्षा दी है जो बहुत ज़रूरी है कि आप कागज़ को के साथ कभी स्टेज में नहीं गाएं। आजकल के शोज में मेरे को ज़्यादातर चीफ गेस्ट करके बुलाते हैं, मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ लोग हाथ में कागज़ लेके या सामने डेस्क पे कुछ ना कुछ गाते हैं और उनके वो एक्सप्रेशन नहीं आ सकते। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सुनिधि चौहान का प्रोग्राम तालकटोरा स्टेडियम में मैंने देखा, 3,500 लोग थे। 3 घंटे वो लड़की लगातार पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ बगैर रेस्ट किए, बगैर कागज देखे अलग अलग वैरायटी के शो दे रही थी। आज यहाँ पर आप सामने देखिए, मैं सवाल पूछती रहूंगी, आप सामने देखिए। आप मेरे कान कमजोर है ना, इसलिए मेरा कहने का मतलब है अभी आज यहाँ पे जो सिंगर हैं मौजूद हैं, किस तरह की वैरायटी हमें आज यहाँ सुनने को मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे आपने कहा कि छोटे सिंगर्स भी हैं, छोटी उम्र के सिंगर भी हैं, बड़े उम्र के सिंगर भी हैं। बड़े उम्र का कोई भी नहीं है, 25 साल तक की मेरी 25 साल, उसको 25 को बड़ा माने तो बड़ा है। जी, तो मेरा कहने का मतलब है कि आज यहाँ लोगों को किस तरीके के गाने यहाँ पर सुनने को मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी के, अगर आप बता पाए। जी हाँ, इसमें आपको बहुत बड़ी वैरायटी मिलेगी। जहाँ साहिर लुधियानवी इतने सीरियस शायर थे, उनकी गज़लों की, कव्वाली की और साथ में भजन की, साथ में आपको सीरियस स्लो बीट के गाने मिलेंगे और जिसको कहते हैं ना रॉक एंड रोल टाइप के गाने, तुमसा नहीं देखा, मैं बम्बई का बाबू, वो भी मिलेंगे। और साथ में जाएं तो जाएं कहाँ सीरियस है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, जिसमें बहुत सीरियस थीम है और इसमें अलग अलग टाइप की वैरायटी है। और इसका सीक्वेंस हमने ऐसे बनाया है कि दर्शक इसको हमेशा पसंद करेगा। उसी सिर्फ 20 गाने रखे हैं, 9 गाने एक इंटरवल से पहले होंगे। इस इंटरवल के बाद हमारे बहुत अच्छे चीफ गेस्ट आ रहे हैं। आमतौर पे इतने सारे चीफ गेस्ट इकट्ठे होते नहीं हैं। उनके बारे में मैंने कार्ड में लिखा है कि वो उन्होंने संगीत की सेवा की थी। कईयों को तो उनकी इंस्टीट्यूशन 1924 की बनी हुई है, जहाँ पे कभी मोहम्मद रफ़ी भी सीखने आते थे, उपी नैयर भी सीखने आते थे, पंडित जसराज भी सीखने आते थे। और इस तरह के लोगों के और भी लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वो मैंने इसलिए बुलाए हैं कि अगर उनको इन बच्चों में से कोई पसंद आ जाए तो उसको लिफ्ट करें, उसकी मदद करें, उसको मंजिल से पहुंचाएं। सर, इस प्रोग्राम को सिर्फ छोटे बच्चों के साथ ही क्यों किया जा रहा है? जी, सिर्फ छोटे बच्चों के साथ ही इस प्रोग्राम को क्यों किया जा रहा है? मैं क्योंकि सारी उम्र छोटे बच्चों को ही प्रोत्साहन देता आया हूँ। बड़े बच्चे, वही छोटे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और वो खुद सारे ऑर्गेनाइजर बन गए हैं, शोज करते हैं बड़े बड़े और मेरे को एज चीफ गेस्ट बुलाते हैं। मैं उनका शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लगाव इस शो से था जब वो बच्चे थे। अब वो बड़े हो गए हैं, अब उनको कहता हूँ अपने बच्चों के बच्चों को लाइए। या कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने म्यूजिक इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं, प्रयागराज का टेस्ट दे जाते हैं, कई प्राइवेट कोचिंग करते हैं। तो आज के जो सिंगर्स हैं मेरे बच्चों को सिखाए हुए, जिनको मैंने चांस दिया और जिनको वो सिखा रहे हैं, उन लोगों का। तो मैं हमेशा छोटे बच्चों को ही प्रेफर करूँगा, वो मेरा मिशन है। और मैं सारी उम्र, जब तक, अब मैं 80 साल का हूँ, पर जब तक मेरे में दम है मैं इन बच्चों के लिए करता ही रहूँगा। बड़ों के प्रोग्राम में मैं चला तो जाता हूँ। और वैसे तो मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्म स्टार में की हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, राज कपूर, अशोक कुमार, और कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो मेरे शो में ना आया हो। लेकिन असली प्यार इनसे। ये फिल्म और एक साथ जो है ना बच्चों को इसको थोड़ा नीचे करिए, ये नीचे है आरोह शंकर, क्लासिकल ट्रेंड सिंगर है। इसका आप गाना सुनेंगे, लागा चुनरी में दाग, बन्ना डे का इतना मुश्किल गाना है, इतनी आसानी से गाता है। और ये बच्ची सिर्फ 7 साल की है। इसका नाम है एहसास कैज़र और इसमें बहुत वैरायटी है। और मैं ये करता हूँ कि अगर ये बिगड़े ना बड़ी होके, सीखना ना बंद करे, तो ये एक दिन कहीं ऊपर जाएगी। और ये जो टीवी सीरियल की प्रोडक्शन में आते हैं ना,
स्टार कॉन्टेस्ट इसके फाइनल तक भी पहुंचेगी। सर एहसास है गाना सुनना चाहेंगे थोड़ा बेटा, आप थोड़ा उधर लगाओ माइक लगाओ। तदबीर से सुना दो। हाँ तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तू ये राम लगा ले राम लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तू ये राम लगा ले राम लगा ले। आपका नाम बेटा जानना चाहते हैं? एहसास कैसे बेटा आपकी शौक ये कब से आया गाने का और कितना आपको आगे ये मिटाने का? मैं जब मुझे थोड़ा सुनना हुआ था, जब थोड़ी बड़ी हुई थी तो अपनी बहनों को देखते थे मेरा इंस्पायर कहाँ से लिया आपने ये? सर आप कहाँ से, आपकी मुलाकात कहाँ से हुई बच्ची से? मेरी मुलाकात तो बहुत नई है। अच्छा। ये जसवंत सिंह मल्होत्रा इनके शोज किया करते थे पिछले 1-2 साल से। जी। जब उन्होंने मेरे को इन्वॉल्व किया कि हमारे शोज को थोड़ा और सुंदर अपने एक्सपीरियंस से बनाइए, तो उसके बाद मेरी मुलाकात तो शायद इस बच्ची से मुश्किल से 1-2 महीने पुरानी है। अच्छा चलो। और अदर बच्चे? और मेरे लेफ्ट में है ईशिता गुजराल जी। बहुत ही बढ़िया सिंगर है और ये बहुत मेहनती है, और इसको हमने एक और ड्यूटी दी हुई है सिंगिंग के अलावा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। ये मदद भी कर रही है एज एन ऑर्गेनाइजर और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। और सीता जी 2 लाइनें आप भी गा दीजिए। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। क्या बात है। सिंगिंग इंस्पायर के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कब से ये और कहाँ से? जब मैं 6 ईयर्स की थी तब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी, बट मैं ट्रेनिंग के थ्रू थी और मुझे ऐसा कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जो जसवंत सिंह मल्होत्रा जी और अमरजीत सिंह कोहली जी ने मुझे प्रोवाइड किया। ओके मैम, आप थोड़ा सा बताएंगे आप? वॉइस नहीं आ रही है। हाँ बोलो ना पूरा नाम। मेरा नाम सुकन्या रावत है और मेरी उम्र 14। 14 साल। आप गाइए कुछ 2 लाइनें। क्या बात है। जी मैम। मेरा नाम 24 ईयर्स की हूँ। तो आप कुछ गाइए मैम प्लीज। मुझे को याद तो मैं 14 ईयर्स की थी जब से मैं मतलब मुझे जब से शौक चढ़ा। मेरे पापा सिंगर है, अच्छा। तो उन्हें देख देख के मुझे शौक चढ़ा। उसके बाद जब मैं 10th में थी तब से मैंने स्टार्ट किया। तो बॉलीवुड में आपका फेवरेट कौन?
ओके, and Shreya Ghoshal. चलिए मैम आप थोड़ा सा बताइए. My name is Zartaaj Kankar and I am 16. So please sing few lines for our channel. हाय रहना अरे हाँ अरे हाँ खुल गेंदवा न मारो लगत करे जलवा फुल गेंदवा न मारो लगत करे जलवा तुम्हें मैं दुहाई कह चतुर बनत चोरी करत हर जाई फुल गेंदवा न मारो फुल गेंदवा न मारो लगत करे जलवा आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं जब 2-3 साल की थी तब से मैंने गाना सुनना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे पापा को बहुत ज़्यादा शौक था, वो सिंगर बनना चाहते थे और जब मैं 5 साल की तो पापा ने मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी, तब से मैं अभी तक सीख रही हूँ। ठीक है, शुक्रिया. अब आज आप पीछे आ जाओ, और थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे आ जाए, सारे सिंगर चाहिए. ठीक है, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप में से एक इधर आ जाओ. हाँ, सामने देखना है ना, सामने सर, इधर सर राजेश सचिन को देखना है. थोड़ा सा पीछे हो जाओ भैया, हाथ आ रहा है, थोड़ा पीछे हो जाओ. सिंह जी, सबसे पहले तो ये सवाल मेरा आपसे है कि आपने ये जो आयोजित करवाया है, ये इसके पीछे आइडिया कहाँ से आया सर? इसका आइडिया ये है कि जो हमारा फिलहार्मोनिक सिंगर्स फाउंडेशन है वो पिछले कई सालों से यंग सिंगर्स को प्रमोट कर रहा है और हम बेहतरीन सिंगर्स जो सीख रहे हैं छोटे से लेकर बड़े से उनका, उसके बाद हमारे जो सर हैं कोहली साहब, मैं इनके कंटैक्ट में आया, ये भीष्म पितामह हैं दिल्ली की सिंगिंग फ्रेटर्निटी के जी. तो इन्होंने बोला मल्होत्रा जी आप मेरे छोटे भाई और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्यों ना हम एक साहिल लुधियानवी शो करें. मैं कहा बिल्कुल करेंगे और उसका अंजाम ये है कि हम लोग आपके सामने करें. सर इसमें हम देख रहे हैं फीमेल ज़्यादा सिंगर है, मेल नहीं कोई नजर आ रहा. क्यों 5 मिनट सर अभी तक हमारे सामने आरोह शंकर आए हैं, ये लड़के खड़े हैं सारे. नितिन कपूर हैं, आरोह शंकर हैं, अमृतांश हैं और अभिषेक है, 5 सिंगर्स हैं. चलिए जसवंत जी, आजकल की जो म्यूजिक इंडस्ट्री जैसे तब्दीलियाँ हो रही हैं, जैसे आजकल के सिंगर्स आ रहे हैं, रैपिंग आजकल हो रही है बहुत, बादशाह, हनी सिंह वगैरह, थोड़ा सा बताइए आजकल की म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, जो भी चीज़ होती है इनवोव होती है जी और समय के साथ परिवर्तित होती जाती है. संगीत वैसा ही रहेगा, परंतु जो हमारे टाइम का संगीत था 50s का 60s का, दैट इज गोल्डन एरा, और उसी के ऊपर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं. और इसके लिए मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ऐसा कंसेप्ट दिया और इन बच्चों ने ये गाने कभी सुने नहीं थे जी, ये इन्होंने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं और मैं आशा करता हूँ कि दे विल रॉक टुडे. राइट. थोड़ा सा साहिल लुधियानवी का कोई फेवरेट आपका कोई गाना, कोई गीत साहिल लुधियानवी? मैं गाना तो नहीं गाता हूँ, पर जब मैं छोटा था 7वीं क्लास में तो एक गाना बजा था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है. उस गाने की लाइनों ने मेरा दिल छू लिया और उस दिन से वो हमारे जहन में बैठे. उठा लो ये दुनिया, तो जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला जी. तो ये गीत एक बहुत अच्छे गीतकार ने लिखे हैं और वो ऐसे गीतकार थे जिनका वो 1 रुपया ज़्यादा लेते थे म्यूजिक डायरेक्टर से. बिल्कुल. तो सर आज के जो प्रोग्राम का टाइटल है वो है तुमसा नहीं देखा, तो आज के जो प्रोग्राम में जो बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं उनके लिए है या लुधियानी साहब के लिए तुमसा नहीं देखा, और ये गा के दिखाएंगे ये तुमसा नहीं देखा कैसा हो. चलिए थैंक यू सर. ये इनका भी इंटरव्यू करवाइए. हाँ, जो रहेगा सिंगर प्लीज कम फॉरवर्ड. सानिया आप थोड़ा बताएं अपने बारे में. के बारे में बताइए. मेरा नाम जन्नत करना है. थोड़ा सा लाउड. मेरा नाम जन्नत करना है और मैं 14 साल की हूँ और एक्टिंग सुपरस्टार 2021 पद्मश्री सुरेश पांडेकर
उत्तराखंड की Okay. अनुराधा पाडवानी जावेद अली जी और तलत अली के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया कॉम्पिटिशन, उसमें मैं विनर हूँ। Okay. और उसके स्कॉलरशिप बाय आदिवासी मैं सीख रही हूँ। अभी मुझे उनके साथ कह सकते हैं इट्सेल्फ बॉलीवुड वॉइस रेंज पार्ट करने, उनके साथ गाने का न्यू अपना कॉम्पिटिशन रिकॉर्ड करने का मुझे मौका मिला। तो 2 लाइनें आप गा देंगे सर हमारे चैनल के लिए प्लीज। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या डालोगे हमारी सनम, कितना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या डालोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। तो कितने साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मेरी मम्मा तो मैं बहुत छोटी थी तब मैंने गुनगुनाना गाना शुरू कर दिया, बट टैलेंट भी थोड़ी सी मैच्योरिटी की बात पता चलता है। तो जब मैं 6-7 साल की थी तो फिर मैंने फॉर्मली नेक्स्ट आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को। नमस्ते, मेरा नाम आरू शंकर है, मैं 21 साल का हूँ। तो आप मुश्किल गाना है और इस गाने को लेकर के अक्सर कहा भी जाता है कि मन्ना डे गुस्सा बहुत हो गया है, गाने से छेड़छाड़ हो जाती है, उसका नेचुरल स्वरूप रहता था, गुस्सा हो जाएगा। तो मैं जानना चाहूँगी गाने से ज़्यादा जरूरी होता है उस गाने के अर्थ को समझना। इस गाने का कितना अर्थ आप समझते हैं और आपने ये गाना क्यों चुना? एक्चुअली क्या है कि ये गाना मैं भी जानता हूँ कि बहुत मुश्किल गाना है, और एक चीज़ मैं बहुत विश्वास करता हूँ कि पुराने गाने हमारे जितने भी हैं, फॉर दैट मैटर पुराने गाने जितने भी हैं, हमारे लेजेंडरी जितने भी सिंगर्स हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, किशोर दा, सब लोगों ने जिस तरह से गाया है और उस भाव में उसी तरह से बिना उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करे, उसे अगर हम 1% भी उसको प्रस्तुत कर दें तो हमारे लिए बहुत बड़ा बिल्कुल। अचीवमेंट है। तो मैं यही मानता हूँ और आज भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि लागा चुनरी में दाग जिस तरह से मंदाना ने गाया है उसी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि उसी भाव से, उसके अंदाज से, उसी तरह से ऐसा करूँ, और आशा करूँगा कि वो ऊपर से मुझे डांटे ना कि मैं कुछ ऐसा गड़बड़ ना करूँ। तो 2 लाइनें गा दीजिए उस गाने की फिर। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं जी 6 साल का था तब से मैंने गंधर्व महाविद्यालय में क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया था, मगर जैसा मेरे माता पिता बताते हैं कि मैंने बोलने से पहले गाना ही शुरू किया था, तो बस वहीं से कहानी शुरू हुई। थैंक यू। आप आइए प्लीज, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए। कौन सा गाना आप गा रहे हो आज? माय नेम इज रनिका कैसल और मैं 12 बाकी जिनका हो गया है वो क्या है? तो 2 लाइनें आप अपने बेटा गा के सुनाइए। जिस रात मेरे दिल में धड़कना सीखा, चूक जज्बा से भड़कना सीखा, मेरी तकदीर से निकले वही, मेरी तकदीर से निकले वही सजना तेरा जिंदगी भर नहीं भूले। क्या बात है। आपकी उम्र कितनी है? तो आपको क्या बनना है? आपको सिंगर ही बनना है प्रॉपर? थैंक यू। सर 2 मिनट। हाँ थैंक यू। चंद्र प्रकाश जी आप आइए प्लीज।
जल्दी जल्दी कर लीजिए, हमारा टाइम इधर है क्या? हाँ करिए करिए। करिए। चलो प्रकाश जी आपके बारे में एक वॉल्यूम क्या है? थोड़ा लाउड, थोड़ा लाउड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश चौहान है और मैं 14 साल का हूं। अच्छा, कुछ गाने सुना दीजिए चंद्र प्रकाश जी। मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ और सिंगर सबको पसंद करता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा चलो आओ। नितिन कपूर जी आप भी आइए, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन और अपना। मेरा नाम नितिन कपूर है और मैं ऑल इंडिया आगे जनरल कैटेगरी में और मैं वहाँ पे भजन और कदर कैटेगरी से गाता हूँ और दूरदर्शन में भी। गा के सुना दीजिए। मैं यहाँ पे जो सॉन्ग गा रहा हूँ वही गा लेता हूँ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। बाकी आप बताओ। बहुत बढ़िया, आपने सुना भी अच्छा लगता, बहुत अच्छा था, धन्यवाद, थैंक यू। आज का ये प्रोग्राम आपके सामने फिल हार्मोनिक्स सिंगर्स फाउंडेशन की तरफ से पेश किया जा रहा है और साथ में दिल्ली का जाना माना सलाह गुरु, लेकिन फिल हार्मोनिक्स सिंगर्स फाउंडेशन के डायरेक्टर जनाब जसवंत सिंह मल्होत्रा, जो कि एक्स दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के डिप्टी जीएम डिप्टी डायरेक्टर। नहीं सर, आप इधर पे आइए। ठीक है। मैं संजय बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए बढ़ते हुए बच्चों को। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिल्ली का ये कोहली साहब का, कोहली साहब आज से नहीं जानता जिसको, अमरजीत सिंह कोहली बहुत बड़ा एक नाम है इंडिया का, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों को मंच दिया। उन्हीं की प्रेरणा लेके आज भी हम कोशिश कर रहे हैं जो कोहली साहब किया करते थे आज से 30 साल पहले। मैं आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कोहली साहब का, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, जसवंत जी का, खन्ना जी का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया, बच्चों को आशीर्वाद दिया। मैंने बहुत अच्छा टैलेंट गा रहा भी और भी गाएगा। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं उन्हें आने वाले इस कल के लिए कि कल ये उभरते हुए सितारे एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, जिसका मंच बनता है दिल्ली से मुंबई। मुंबई एक बहुत बड़ा मंच है, प्लेटफॉर्म है इस उभरती कलाकार दुनिया का। मेरी ओर से सभी कलाकार इन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
मैं संदीप मारवा, प्रेसिडेंट मारवा स्टूडियोज, नोएडा फिल्म सिटी से हूँ। मैं यहाँ पर साहिर लुधियानवी साहब के इस कार्यक्रम में मौजूद हूँ। बेहतरीन, खूबसूरत और बहुत सुंदर कार्यक्रम है, जहाँ पर उभरते हुए नए कलाकारों ने बेहतरीन पेशकश की है और सभी लोग एक से बढ़कर एक हैं। आवाज़ों में इतना दम है कि मुझसे भी नहीं रुका गया और मैंने उन सभी को आमंत्रित किया है मारवा स्टूडियो में आने के लिए, ताकि मैं उन्हें अपने रेडियो स्टेशन और टेलीविजन स्टेशन में काम दे सकूं। साहिर लुधियानवी साहब का नाम ही बहुत होता है किसी भी कला की, संगीत की कार्यक्रम को सजाने के लिए, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि आज ये पूरा कार्यक्रम उन्हीं को अर्पित किया गया है। साहिर लुधियानवी साहब की नज़्में, गज़ल, गीत जो उन्होंने लिखे हैं, वो सिर्फ आपको आपकी भावों को ही नहीं उभारते, बल्कि आपकी सोच को भी बदलने में काम आते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे शायर, ऐसे लेखक को शत शत प्रणाम। उनके नाम को हमें जिंदा रखना चाहिए और इसी तरीके से उनके लिखे हुए गीतों को बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से बार बार आम जनता के बीच में पेश करना चाहिए। ऐसा ही मेरा मानना है। मैं अमरजीत सिंह कोहली साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे 30 साल के बाद भी याद रखा, क्योंकि मेरी उनसे पहली मुलाकात 30 साल पहले हुई थी, जब उन्होंने मुझे भी श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में सखा अवार्ड से सम्मानित किया। थैंक यू। को सुनने के लिए, आपने दावतीस के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। इनके शोज तो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल कंसेप्चुलाइज्ड और वेल एग्जीक्यूटेड होते थे। एक एक लम्हा इनका पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड होता था और हम लोग बहुत शौक से जानते थे। सभी फोर्ट में स्टैम्पीड हुआ, कई बार मैं गिर गई, बेहोश हो गई, लेकिन ऐसा क्राउड आता था इनके शोज में। सो आई एम वेरी ऑनर्ड दैट यू कॉल्ड मी टुडे टू हियर दीज वंडरफुल सिंगर्स, जिसको हम भी हमारे सभी स्मृति में मौका जरूर देंगे। बहुत बेहतर सिंगर्स हैं। तो मेरे पिता अली विश्वास और साहिर लुधियानवी ने सिर्फ शायद एक ही फिल्म में कोलैबोरेशन की थी और वो थी 4 दिन 4 रातें। मगर मैं खुद बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसी बड़ी शख्सियत, इतने बड़ी शायर से मेरी खुद बहुत अच्छी जान पहचान थी और अक्सर हम उनके घर आया जाया करते थे। और ये अर्ली 60s की बात है, उनका मकान बिल्कुल बरसों बीच के साथ लगा हुआ था समुद्र के किनारे, पर वहां भी बड़ी सी खिड़की थी, वहां बैठ के हम बातें करते थे शाम को। और मैं अक्सर सोचा करती थी कि शायद इस खिड़की के बाहर जो नजारे सारे आपको दिखाई देते हैं, खास करके रात के वक्त, पूनम की रात के वक्त, वो शायद ये नजारे इनको इंस्पायर करते होंगे बहुत ही रोमांटिक शायरी लिखने के लिए, जैसे ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, चांद मरहम है आसमान चुप है, ऐसे बहुत खूबसूरत नगमे उन्होंने लिखे हैं। मगर साहिर साहब सिर्फ एक रोमांटिक लिरिकल पोएट नहीं थे, जो लोग वाकई से उनके काम से वो जाते होंगे। उनका शायराना जो सफर था वो उनके कॉलेज डे से शुरू हुआ था और 2 ऐसी जबरदस्त किताबें उन्होंने लिखी थी, एंथोलॉजीज, तलखियां और परछाइयां, जिन्होंने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। और इसी इन 2 किताबों की वजह से वो इंटेलेक्चुअल फॉर्म में शामिल हो गए थे, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। और मैं सोचती कि साहिर साहब वाकई जनता की आवाज थी, आम आदमी की आवाज थी। जैसे सब लोगों ने कहा, आरिफ साहब ने भी बताया, ऐसे कि वो आम आदमी के लिए लिखा करते थे, ये शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजा। सो ही वाज अ सोशलिस्ट बट ही रोट वेरी फैंटास्टिक पोएट्री। जैसे आप प्यासा फिल्म में उनकी नज़में सुनिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उनकी सोच थी। हालांकि दिखाई देते थे बहुत सीधे साधे, बहुत रूखे सूखे थे, वो इंसान दिखाई देते थे, उनको कभी यकीन नहीं होता था कि इनकी कलम से इतनी खूबसूरत शायरी लिखी है। खैर, वो कहते हैं कि कुछ साहिर साहब भी कहते थे कि मैं पल 2 पल का शायर हूँ, मगर ऐसा शायर, इतने दिमागी और इतनी खूबसूरत अंदाज लिखने वाला शायर पल 2 पल का शायर कैसे हो सकता है ना? वो हर पल का शायर है। क्योंकि देखिए, मोहब्बत में उन्होंने कई बार नाकामी पाई, लेकिन इस पे इश्क का भरोसा उनका नहीं छूटा। तो मुझे लगता है कि मोहब्बत को इतना रंगीन और दर्द को इतना संगीन शायद ही किसी और शायर ने बनाया हो। So he is undoubtedly the poet of the last century. So I hope you all enjoy the program, the rest of the songs, and
all the best for such a well organized program. Thank you. हमारे सिंगर्स की ख्वाहिश है कि एक फोटो हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं जो यहाँ बोल के गए हैं उनके साथ हो, और साथ में हम उनकी सर्टिफिकेट्स रखे हैं भी होते हैं. We do not charge a penny from our program by invite only. अगर आपको किसी को इंटरेस्ट हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए ibadat.india.org और रजिस्टर करिए. जब हमारा अगला शो होगा दिल्ली में तो आपको रजिस्ट्रेशन देंगे. लास्ट टाइम हमारा साइड के शो के अंदर इतना इंटरेस्ट था कि हमको 3 बार करना पड़ा कमाने के लिए. तो आई एम इनवाइटिंग ऑन योर गेस्ट टू आवर शो. देखिए इतने बड़ी स्केल पे पैसा इकट्ठा करना और खर्चना, ये इनकी हिम्मत है. अब मैं चाहूँगा कि बारी बारी जैसे आप लोग खड़े हैं सर्टिफिकेट इसी लाइन में शिखा विश्वास जी ने पहले जो सिंगर्स हैं उनको ये और सर्टिफिकेट सामने नजर आना चाहिए बेटा, ये देखना. नहीं सर वहाँ पे खड़े रहे ना. चलो ठीक है. शिखा सामने करके सर्टिफिकेट सामने नजर. अगले अवार्ड लेने के लिए आ रहे हैं, वहाँ से लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं. और बेटा हाँ सामने रखोगे, सामने रखिए. हाँ नाम अच्छा अमृतांशु शर्मा शिखा जी देंगे, बाकी वापस चलते जाए उधर है. सर साथ रहिएगा. हाँ 1 मिनट बोलिए, 1 सेकंड. बी आर सैनी साहब को आप भी कुछ अवार्ड दीजिए. और ये अवार्ड ले रही हैं सुकन्या रावत, सामने करते हैं. बाकी सारे अवार्ड जिन्होंने लिए वो भी खड़े रहे. नहीं खड़े रहे, यहीं पे खड़े रहे. हाँ सर सामने देखिए, एक सामने देखिए. हाँ 1 सेकंड. साहब दे रहे हैं जैनिया विश्वकर्मा. हाँ बीच में आइए. हाँ बस ठीक है. हाँ बोलिए सर सामने देखिए. हाँ 1 सेकंड और सामने देखिए. हाँ 1 सेकंड. पृथ्वी हादिया जी देंगे. बेटे बहुत लकी हो, अगर गजलें भी गाते हो तो ये बहुत काम आएंगे तेरे. बहुत बड़े शोज करते हैं. अगले अवार्ड के लिए आ जाए नितिन कपूर. जी हाँ सर. सर 1 सेकंड सामने देखिएगा सर. हाँ हाँ भाई चलो अभी आ रहे हैं केसी खुराना कुछ अवार्ड देने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए. पहला सर्टिफिकेट अभिषेक किशोर और साथ में श्वेता किशोर. बीच में एक साथ पहले अभिषेक को दीजिए. आप बीच में आ जाओ. बीच में सेंटर में 1 सेकंड और बीच में आ जाइए सेंटर में. जो भी अवार्ड ले रहा है वो सेंटर में आए. और उधर सामने देखा बेटा, सामने देखिए. सर देखिएगा सामने देखिए. आप सामने देखिए. सरताज कैसर. ये 3 महीने का भी थी. आज मैं बारी बारी में जाऊंगा. सरताज कैसर. हाँ ठीक है सर. सर बोलिए सर. 1 सेकंड और देखिए सर्टिफिकेट सीधा दिखाओ. इसकी फोटो आनी है. देखिए सर. हाँ अब इसकी बहन जर्निका कैसर. हाँ ऋषि जी रुकिएगा.
ये सीधा सामने देखो, सीधा करो, हाँ सीधा करके सामने देखो। ठीक है, रेडी। एक सेकंड सर, एक सेकंड बस सामने देखिए। पृथ्वी हादिया जी की फरमाइश है कि छोटी लड़की को अवार्ड देना है, तो आप वहां पे खड़े रहिए। और ये है सबसे छोटी 7 साल की एहसास कैदर, और ये तीनों बहनों में से सबसे छोटी है। सबसे छोटी और सबसे अच्छी, पर अवार्ड तब मिलेगा जब एक बार फिर 2 लहरें सुना तकदीर से। तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तुम्हें, गाँव लगा ले गाँव लगा ले। गणेश खन्ना, ऋषि जी आप गणेश खन्ना को अवार्ड दीजिए, कंपेयर है। और ये तो कराते ही इस टाइप के प्रोग्राम है जिसमें आपको बहुत बहुत हाँ देखिए। और साथ में कोरस कंडक्टर जो इशिका की बदर है, उनको भी अवार्ड दे रहे हैं पृथ्वी हादिया। सेंटर में बीच में हाँ सर, दो और लोग रहेंगे ना। गुरदीप सेहरा, ये खुद ही डायरेक्टर हैं, कई फिल्में बनाते हैं, लेकिन इन्होंने इन सब बच्चों को हाव भाव सिखाया है, कैसे खड़ा होना है, कैसे मूवमेंट करनी है। पृथ्वी जी आप दीजिए। अब मैं BR सैनी को बुलाऊंगा कि कुछ अवार्ड एक दो रह गए और दोबारा शिखा बोरा भी नहीं आए। सर सामने देखिए। हाँ शिखा बोरा जी आप आइएगा इसके बाद भी। नेक्स्ट आप सब लोग देख लीजिए। सॉरी सर, हाँ एक हाँ, हमारा म्यूजिक को जिन्होंने सिस्टम चलाया उसको अवार्ड देगी शिखा बोरा। बैजनाथ घोषा सर, एक सेकंड। ये ऑन द स्पॉट ऐड करवा रहे हैं मेरे साथी, पहले मेरे को था नहीं, इनको भी देना है। कुणाल जी जिन्होंने ये सारी ऑडिटोरियम की मैनेजमेंट भी की है और ये खुद ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज करते हैं। शिखा देखिएगा सुशांत वीडियोग्राफी के बारे में, और सुशांत भाई शिखा जी एक सेकंड। तो बता दे